घोसी में उपचुनाव हो चुके हैं और अब परिणामों का इंतजार है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ हैं। सर, घोसी में जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, परिणाम आने हैं, किस तरह की उम्मीदें बीजेपी कर रही है? नहीं, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है और अपना सरकार का कामकाज, रिपोर्ट कार्ड और सरकार की उपलब्धियां, गरीब कल्याण की योजनाएं, जो भी हमारी सरकारों ने काम किए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर घोसी में घर घर संपर्क करके भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने, केंद्र की सरकार ने, माननीय प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किए हैं, प्रदेश को सजाने और संवारने का जो काम हुआ, उसके आधार पर निश्चित रूप से घोसी की जनता भाजपा को आशीर्वाद देगी। जीतने जा रहे हैं आप लोग और वहां से संदेश लोकसभा के लिए? नहीं, निश्चित रूप से बड़े अंतर से जीते। एक जो राष्ट्रीय मुद्दों की अचानक से बयार आई है, लोकसभा का विशेष सत्र भी आ रहा है, अब तो कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी विशेष सत्र आ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल पड़ी, फिर दूसरे दिन बात चली भारत और इंडिया की। तो ये सब मुद्दे जो एक के बाद एक बीजेपी सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं, विपक्ष तो बड़ा हमलावर और खासतौर पर इंडिया दल के नेता। अब सरकार ने इस विषय पर क्या निर्णय लिया है, संसद में क्या क्या प्रस्ताव आएंगे, ये जानकारी ना आपको है ना हम लोगों को है। लेकिन मीडिया के माध्यम से इस तरह की चर्चाएं आई हैं सामने, तो कांग्रेस के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने इस विषय पर हंगामा करना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता, देश और समाज के प्रति, हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति के प्रति जो उनकी सोच है, उसका ये कहीं ना कहीं ये इस घटनाक्रम से ये प्रदर्शित होती है। निर्णय सरकार को करना है और सरकार के निर्णय की जानकारी हम लोगों को नहीं है। जैसे इस तरह के बयानों के बीच में जब उदयन जैसे जो स्टालिन के बेटे हैं वो बयान देते हैं कि सनातन कोई धर्म ही नहीं है, या उस पर उंगली उठाते हैं, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे लोग जो कहते हैं कि हिंदू धर्म ही नहीं है। नहीं, सनातन के बारे में, सनातन धर्म के बारे में लोग, हमारे देश के लोग की आस्था का जुड़ा विषय है। बहुत बड़ी संख्या में लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। लेकिन जहाँ तक जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया है, और ये गठबंधन के लोग, हम जो इंडिया गठबंधन है, इनके लोग, चाहे स्वामी प्रसाद जी हों, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे कर्नाटक के एक सरकार के मंत्री हैं, इनके पुत्र खड़गे जी के, उन्होंने के जिस प्रकार से हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे मठ मंदिरों के प्रति जिस प्रकार की बयानबाजी या धार्मिक ग्रंथों के प्रति जिस प्रकार की अनास्था निर्माण करने का काम ये लोग करते हैं, तो निश्चित रूप से जो देश की परंपरा और संस्कृति है उसके ऊपर कुठाराघात है। और जो इन दलों के नेता हैं, उन नेताओं को, समाजवादी पार्टी के नेता को, कांग्रेस पार्टी के नेता को, इन सारे विषयों पर उनका क्या मत है, ये देश की जनता को बताना चाहिए। पर अगर आप देखें कि जैसे अब स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, वो तो रिएक्ट करते हैं और पार्टी की तरफ से भले ही बयान आ जाता है कि भाई उनका व्यक्तिगत मत है, पर वो तो लगातार बयान दिए जा रहे हैं और ख़ासतौर पर हिंदू धर्म को लेकर। ये समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, उन्होंने हमेशा मठ मंदिरों के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति, हमारी धार्मिक ग्रंथों के प्रति जिस प्रकार के, या आपने देखा होगा अयोध्या में जिस प्रकार से कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उनका नरसंहार हुआ, और हमारे मठ मंदिरों पर जिन लोगों ने हमले किए, उन हमलावरों के मुकदमे वापस लेने का काम तक भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। तो ये लोग हमेशा देश की जो हमारी परंपरा है, हमारी आस्था है, उसे नष्ट करने का काम समाजवादी पार्टी के और अन्य दलों के लोग करते रहे हैं, और ये उसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। जयंत चौधरी, आपके कभी आपने भी एक बार उनको आमंत्रण दिया था औपचारिक तौर पर बातचीत में। आजकल बड़ी शेर व शायरी करते हैं और अब की जो ताज़ा उनकी शायरी आई है उसमें वो कह रहे हैं कि मोदी को भगाना है। तो ये किस तरीके का वक्तव्य है? क्या मतलब बात बन नहीं पा रही या फिर उनकी पॉलिटिक्स अलग तरीके की? अब हमारे यहाँ क्या, भाजपा में गठबंधन में कौन शामिल होगा, कौन नहीं होगा, एनडीए का पार्टनर बनना, किसे नहीं बनना, ये जो भी बातचीत का क्रम है, ये केंद्रीय पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। हम लोग उसका भाग, राज्य इकाई की उसका हिस्सा नहीं है। जहाँ तक जयंत चौधरी जी का सवाल है, अब ये उन्हें तय करना है।
वो कहाँ रहेंगे। दूसरा, भाजपा का मेरा मत ये है कि अगर मान लो कोई हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारी विचारधारा से कोई सहमत है, देश की विकास यात्रा जो माननीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में एक विकास यात्रा चल रही है, उसके साथ जुड़ के समाज के प्रति अपनी जवाबदेही जो उसका निर्वहन करना चाहता है, तो हम सबका स्वागत करें। ठीक है जो राजनीति खासतौर पर जिस तरह के मुद्दे वो उठा रहे हैं, कह रहे हैं किसानों का ध्यान नहीं दिया, नौजवानों का ध्यान नहीं दिया, तो हमारा उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं। और खासतौर पर जो पश्चिमी यूपी का ताना बाना तोड़ दिया, वो बीजेपी को आरोप लगा रहे हैं। किसानों से जुड़े विषय हैं या सामाजिक समरसता का विषय है, भारतीय जनता पार्टी का एक कोई कार्यकर्ता, हम सामाजिक समरसता के प्रति प्रतिबद्धता हमारी है, हम सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है देश के प्रधानमंत्री जी का, उसकी व्यवस्था के साथ जुड़े हैं। जहाँ तक किसानों से जुड़े विषय हैं, सरकार ने चाहे गन्ना किसानों से जुड़े विषय हों, चाहे और भी किसान से जुड़े विषय हों, बिजली हो या गन्ने से जुड़े विषय हों या एमएसपी से जुड़े विषय हों, किसान के सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। आप देखो 2014 से पहले शुगर इंडस्ट्री लगभग मृत प्राय थी, कई कई साल के गन्ने के भुगतान नहीं होते, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद गन्ने के भुगतान की व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। शुभ प्रारंभ से ही समय सीमा के निश्चित शुगर मिल शुरू होती हैं और गन्ने की एक पेराई करने के बाद शुगर मिल बंद होती है। पुरानी सरकारें शुगर मिल बंद करके बेचती थी, आपको जानकारी है। हमारी सरकारों ने शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई है, पेराई क्षमता, और नई शुगर मिल लगाने का काम भी सरकार कर रही है। आज गन्ने शुगर इंडस्ट्री बहुत अच्छी स्थिति में है और हमारी सरकार ने गन्ने के भुगतान की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है। ये अब कुछ लोगों को अपना इसमें राजनीति करनी है, हम सरकार में हैं और हमारी जवाबदेही है कि जो जनता से जुड़े विषय हैं, समाज के सब वर्गों से जुड़े विषय हैं, उस पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और आपने देखा होगा, चाहे बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, ये सारे विषयों पर हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। और यही कारण है कि पूरब से पश्चिम तक और पश्चिम से पूरब तक बीजेपी को उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। आखिरी में ट्रिलियन इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट पर और उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार भी विधानसभा का सत्र बुला रही है, जिसे केंद्र सरकार बुला रही है। दूसरा, मंत्रिमंडल के विस्तार की एक बार फिर से खबरें आने लगी हैं। जब ओम प्रकाश राजभर को आप एनडीए में लाए थे तब भी चर्चा हुई थी, दारा सिंह भी आए थे तब भी हुई थी। अब जब परिणाम आने जा रहे हैं घोसी के, तो हो रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर सब किसी वक्त हो जाएगा। अब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन विस्तार करना ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, उन्हें तय करना है। जहाँ तक अलग अलग विषयों को लेकर विशेष शस्त्र आहूत करने का विषय है, अभी मेरी संज्ञान में इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना ना करना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। हम इस पर चर्चा हम लोगों के माध्यम से अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। 2024 को लेकर के आखिरी में अध्यक्ष हैं आप, किस तरह से बीजेपी अब किस मूड में आ रही है? क्योंकि इलेक्शन मूड में तो आप लोग हमेशा ही रहते हैं, पर आने वाले दिनों में कैसे बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं? नहीं, पार्टी हमेशा हमारा बड़ा संगठनात्मक कैडर है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं, एक विचारधारा से जुड़े लोग, एक भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी राष्ट्रवाद की विचारधारा है, उस विचारधारा के आधार पर हम लोग काम करते हैं। और अपने कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से, हमारी केंद्रीय पार्टी के कार्यक्रम है या हमारे राज्य इकाई के कोई कार्यक्रम अभियान है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से, चाहे हमारे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे सरकार के काम हो, सरकार के कामों का अपना प्रचार प्रसार हो, या हमारे संगठनात्मक विषय हो, हमारी पार्टी की बैठ के उठ के, क्योंकि जो संगठनात्मक विषय एक संगठन को गति प्रदान करने के लिए बैठकों का एक सशक्त माध्यम है, अपने कैडर को मोबिलाइज करने का। तो हम लगातार 12 महीने और 360 दिन भाजपा अपने सारे कार्यक्रमों के अभियानों के माध्यम से लगातार जनता के बीच में। लोकसभा की टिकटों पर भी मंथन चल रहा है, सर्वे चल रहा है? नहीं, ये तो केंद्रीय पार्टी को तय करना है। और हम लोग का जहाँ तक विषय, हम लोग पार्टी के जो भी कार्यक्रम अब अभी पैनल वगैरह तो आप ही लोग भेज रहे हैं। ऐसा पैनल वैनल नहीं, बातचीत करके आपस में और नीचे से कार्यकर्ताओं से बातचीत करके एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत नाम चयनित किए जाते हैं और उस चयनित नामों को प्रदेश केंद्र को भेजा जाता है, केंद्रीय पार्टी उस पर अंतिम मोहर लगाती है। इस बार भी बहुत सारे सांसदों के टिकट कटने और इसकी चर्चा।
नहीं, अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। अभी तो इस विषय पे हम लोग आगे बढ़े भी नहीं हैं, लेकिन जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी अब कार्यकर्ता आधारित संगठन है, तो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से राय शुमारी बातचीत करके और आगे बढ़ेंगे। ये थे उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो बहुत मुतमईन है कि घोसी में एक बड़ी जीत उनकी पार्टी को मिलेगी और साथ ही साथ संगठनात्मक कामों के माध्यम से एक बार फिर 2024 के चुनाव को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।